हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलआर रेशियो का टेस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एल और आर का मतलब क्या होता है। तो एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस की हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है केबल की प्रेरकता। ठीक है दोस्तों। उसी तरह आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में केबल का प्रतिरोध। और यहाँ पर जो ये कंडक्टर एंड मैक्सिमम एलआर रेशियो दिया गया है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर 0.5 स्क्वायर एम की केबल होगी तो उसका जो मैक्सिमम एलआर रेशियो होगा वो होगा 25 माइक्रो हेनरी पर ओम। मतलब कि अगर 0.5 स्क्वायर एम की केबल है तो उसका जो एलआर रेशियो होगा, अगर उसकी रीडिंग 25 माइक्रो हेनरी पर ओम से ज्यादा आ रही है तो ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। ऐसे ही 0.75 स्क्वायर एम की केबल पे भी 25 माइक्रो हेनरी पर ओम होना चाहिए। बट अगर 1.5 स्क्वायर एम की केबल है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 40 माइक्रो हेनरी पर ओम तक आ सकता है। ठीक है। अगर 40 माइक्रो हेनरी तक है तो केबल जो है हमारी पास है। अगर उससे ज्यादा रीडिंग जा रही है तो क्या होगा कि केबल हमारी फेल हो जाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों आज मैं आपको इसमें कि इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें बताना चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना वीडियो। हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं एल आर रेशियो का टेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एल। यहाँ पे ये एल की रेंज होती है और ये हमारी आर की। तो सबसे पहले हम एल देखेंगे अपना। तो यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं, पावर ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने ये जो दो कोरे हैं इनको आपस में क्रॉस करके रखा है, मतलब कि यहाँ पे आपस में जोड़ के रखा है, जिससे हमारा यहाँ पे लूप में आएगा। लूप रेजिस्टेंस यही होता है जिससे हमारा लूप रेजिस्टेंस यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस अपना चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस अपना चेक करेंगे ओम पे, देखिए हमें रेजिस्टेंस हमेशा ओम पे चाहिए होता है। तो हमारा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 44.4 आ रहा है। मान लीजिए 44.5 ही मान लो, 44.5 आ रहा है। उसके बाद हमें चाहिए होता है एल, इंडक्टेंस, जिसे इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस को हम लेंगे मिली हेनरी पे। तो यहाँ पे अगर इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस आ रहा है 1.326। तो दोस्तों जैसे आपने पूरे वीडियो में देखा तो अब हमारी बारी है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ। हमारा जो लेंथ था ड्रम में वो कितनी थी, वो थी 1200 मीटर की। क्योंकि लेंथ 1200 मीटर की थी। पर हमें यहाँ पे सबसे जरूरी चीज जो होती है वो जो मीटर में होती है उसे हमें किलोमीटर में चेंज कर लेना होता है। तो अगर हमें लेंथ को किलोमीटर में चेंज करना होता है तो आपको सिंपल सा पता होगा कि जो ये 1200 है, 1200 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो ये कितना आ जाएगा 1.2। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब हम इसे याद रखेंगे। अब हमारी कैलकुलेशन में जो काम आएगा वो ये रीडिंग काम आएगी 1.2 किलोमीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की बात जब करते हैं तो रेजिस्टेंस जो हमारा आया था वो आया था 44.5 ओम। ठीक है, इतना आया था। बट हमें एक चीज पता होगा कि जो ये आता है डायरेक्ट, ये तो रीडिंग हो गई। बट इसको हमें क्या करना होता है, इसको हमें करेक्शन फैक्टर प्लस लेंथ सब पे अप्लाई करके पर किलोमीटर पे लाना होता है। तो ये क्या हो गया हमारा 44.5। और जो हम यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे वो करेंगे एच पर IS 10810 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फार्मूला इसमें होता है वो फार्मूला होता है RT इंटू के अपॉन लेंथ इंटू 1000 ओम पर किलोमीटर एट
20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हम इस पे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक चीज और नया आ गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का मतलब जो हमारा करंट टेम्परेचर होता है उसी पे एक करेक्शन फैक्टर, ये जो के है इसका मतलब होता है करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ पे हम अपने उसी करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप जो जैसे हमारा यहाँ पे आर टी मतलब ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस होता है, तो हमारा ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस जो है वो है 44.5 इंटू के। अब देखो के हमारे के निकालना होता है, तो के निकालने के लिए सिंपल सा हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे। के निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है 250 और अपान में 230 प्लस करेंट टेम्परेचर। तो देखो 250 तो ऐसे ही रहेगा आईएसटी, बट 230 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस करंट टेम्परेचर हमारा जो हमने नोट किया था वो था 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 42। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 250 अपान में जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 272। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 250 डिवाइड बाई 272 तो हमारा कितना आ गया 0.919 आ गया। तो जो हमारा के निकल के आया वो कितना आ गया 0.919। अब हमें यहाँ पे क्या के की वैल्यू पता चल गई, तो के की वैल्यू हमारी क्या है 0.919। और दोस्तों इसी ये पूरा अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होती, ये डायरेक्ट जो आईएस है IS 10810 पार्ट 5 में वहां पर ये पूरा मतलब जो भी टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वहां पे ये रीडिंग लिखी रहती है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये आ गया तो हमने इसको रख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लेंथ है, लेंथ कितनी थी हमारी 1200 और इंटू 1000। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 44.5 इंटू के 0.919 डिवाइड में कितना था 1200 और मल्टीप्लाई 1000 34.07। तो जो हमारा आर निकल के आया वो कितना आ गया 34.07 ओम पर किलोमीटर ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आर निकल आ गया, आर हो गया। और आर के बाद हमारा क्या होता है इंडक्टेंस। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम इसको ना यहाँ पे साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या सबसे पहले लेंथ थी, तो लेंथ की बात करेंगे अगर हम, तो लेंथ हमारी आई थी 1.2 किलोमीटर, क्योंकि हमने इसको मीटर से किलोमीटर में चेंज कर लिया है। लेंथ के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस आ गया, वो कितना आ गया 34.07 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद अगर हम बात करें आगे इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस हमारा कितना था, इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारा इंडक्टेंस जो आया था अगर वीडियो में देखोगे आप तो 1.326 मिली हेनरी में आया था। ये हमारा हो गया। एंड अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस हमें 2 स्टेप में हम क्या करेंगे अपना ये पूरा एलआर रेशियो कंप्लीट कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट में हमें क्या करना होता है आर निकालना होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो ये निकल के आया रेजिस्टेंस ओम पर किलोमीटर में है, तो इसको क्या करना होता है सिंपल से, यहाँ पे 34.07 है और कितने किलोमीटर है 1.2 किलोमीटर, तो 1.2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जो हमारा यहाँ पे आर निकल के आएगा वो हम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको 34.07 मल्टीप्लाई में 1.2 40.884। तो जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया 40.884, ये हमारा वैल्यू आ गई पहली। देखो अब हमें इससे मतलब है। ठीक है दोस्तों, हमें यहां पे इससे मतलब है। उसके बाद हम जो सेकंड करेंगे वो करेंगे इंडक्टेंस। अब देखो इंडक्टेंस भी तो ऐसे ही आया है। इंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो टोटल इंडक्टेंस, जैसे हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया वैसे हम क्या करेंगे टोटल इंडक्टेंस निकालेंगे। इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं।
तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखो इंडक्टेंस जैसे हमने इसको क्या कहते हैं रेजिस्टेंस और इनटू लेंथ किया था, वैसे ही इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इंडक्टेंस आया था 1.326 था, तो इसको लिख लेंगे 1.326 मल्टीप्लाई में हमारा लेंथ कितनी थी 1.2। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करा दो, 1.326 मल्टीप्लाई में 1.2, 1.591। तो जो हमारा L निकल के आ गया, मतलब कि इंडक्टेंस निकल के आ गया, वो आ गया 1.591। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पे एक दिक्कत है, ये हो गया मिली हेनरी में, और हमारा जो आंसर आता है वो आता है माइक्रो हेनरी पर ओम। देखो ये तो हमारा यहाँ पे, सॉरी मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे ओम, क्योंकि हमने जो रेजिस्टेंस लिया वो तो ओम में हो गया, बट हमारा ये जो है ये मिली हेनरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, वहां पे क्या क्या है कि वहां पे माइक्रो हेनरी पर ओम है, तो हमें जो ये मिली हेनरी में है इसको माइक्रो हेनरी में चेंज करना होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, हमें थोड़ा सा बस मिली हेनरी को माइक्रो हेनरी में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे 1.591 ये मिली हेनरी में, इसको चेंज किस में करना है, माइक्रो हेनरी में, माइक्रो हेनरी में। ठीक है दोस्तों, तो ये माइक्रो हेनरी में इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, 1.591 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो वैसे भी अगर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1591। अब देखो ये क्या था, मिली हेनरी में था, बट अब ये चेंज होके आ गया माइक्रो हेनरी में, माइक्रो हेनरी में आ गया। अब हमें यहां पे यही चीज चाहिए, तो ये जो इंडक्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1591 माइक्रो हेनरी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे ये चीज हमारी हो गई, तो इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। देखो अब देखो ये हमारा माइक्रो हेनरी में आ गया, ये हमारा ओम में आ गया। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो माइक्रो हेनरी पर ओम में चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज आ गया। तो अब हम यहां पे क्या निकालेंगे, एल आर। एल आर का मतलब सीधी सी बात समझो कि एल को आर से डिवाइड करना है बस। तो यहाँ पे एल की वैल्यू और आर की वैल्यू हमने दोनों निकाल ली है। तो यहाँ पे जो एल है हमारा 1591 माइक्रो हेनरी, एंड अपान में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 40.884 ओम। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1591 डिवाइड बाई 40.884 38.91। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो निकल के आया 38.91। अब देखो यहाँ पे यूनिट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइक्रो हेनरी पर ये क्या हो गया, ओम। यही हमें चाहिए। और जो ये मैक्स वैल्यू है वो है 40। ठीक है, और हमारा जो रिजल्ट आया 40 माइक्रो हेनरी पर ओम। ठीक है, अब हमारा जो रिजल्ट आया वो 38.991 आया। तो दोस्तों ये जो हमारा रिजल्ट आया ये हमारा पास है, क्योंकि ये 40 से ज्यादा नहीं है। और दोस्तों ये जो मैंने टेस्ट किया है ये मतलब कि एक हमारा ऐसे ही डमी केबल थी उस पे किया है, तो जो फिनिश केबल पे रिजल्ट आएगा वो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वो कम होता है क्योंकि इतना ज्यादा रिजल्ट आता नहीं है। तो ये एक डमी केबल थी, जब फिनिश केबल हो जाएगी तो उसका रिजल्ट ये कम हो जाता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर आएगा भी तो 31, 32 या 28 ऐसे समथिंग आता है। फिर भी जो ये कैलकुलेशन है ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका जो भी कमेंट हो आप वो कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ उस कमेंट का रिप्लाई करने का और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। और आप जब भी कमेंट करते हैं, आप कुछ भी पूछते हैं या कुछ क्वेश्चन करते हैं या मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें बताते हैं। तो प्लीज़ अगर मुझसे कुछ भी जैसे मिस्टेक हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात भी करूँगा। थैंक यू।